नमस्कार। आरोग्य में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपकी दोस्त आंचल। कई लोग कहते हैं कि जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते हैं उसको कई लंबे टाइम तक जो है वो करना पड़ता है, कि लंबे टाइम तक इसका प्रोसेस है तभी जाकर के जो हमारी बीमारी है वो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो आयुर्वेदिक जो सिद्धांत होते हैं, उनकी जो औषधियाँ होती है वो टेम्पररी काम नहीं करती बल्कि जड़ से परमानेंट काम करती है। यदि आप भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो हमारी फ़ोन कॉल्स खुल चुकी है, लाइन सभी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर। यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं कार्यक्रम से, आप हमारे कार्यक्रम के दौरान जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, वैजी से बात कर सकते हैं और वैजी से आप अभी के अभी तुरंत की तुरंत अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। और कार्यक्रम की शुरुआत को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए आज की हमारी एक खास रिपोर्ट। मनुष्य के शरीर की चर्बी में पाई जाने वाली गांठ को लिपोमा कहा जाता है, जो आमतौर पर छोटी और मुलायम गांठ के रूप में दिखाई देती है। ये गांठ आमतौर पर 2 इंच से कम चौड़ी होती है। कभी कभी ये गांठें 1 से अधिक हो सकती है, जिन्हें बाहर से आराम से हिलाया जा सकता है। ये फैटी ऊतकों में वृद्धि की वजह से त्वचा में धीरे धीरे विकसित होने लगती है। ये गांठें आमतौर पर दर्द रहित होती हैं और अक्सर शरीर के ऊपरी हिस्से, कंधों, बाहों, कूल्हों व ऊपरी जांघों पर भी पाई जाती है। लिपोमा किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है। बच्चों को ये शायद ही कभी होता है। चर्बी की गांठ केवल तभी दर्द करती है जब यह त्वचा के नीचे नसों में होती है। इस गांठ के कारणों को पूरी तरह से समझा नहीं जा सकता, लेकिन ये ज्यादातर परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी होती है और इसमें अनुवांशिक कारणों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह बीमारी अधिकतर 40 से 60 वर्ष के उम्र वर्ग में पाई जाती है। चिकित्सा विशेषज्ञों की माने तो समय रहते सही ट्रीटमेंट ले लिया जाए तो इसे ठीक किया जा सकता है। तो चलिए सभी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हर बार की तरह हरिद्वार कनखर के जाने माने सुप्रसिद्ध वैद्य दीपक कुमार जी। तो चलिए अब इनका स्वागत करते हैं। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जैसे कि अभी हम लोग बात ही कर रहे थे कि कार्यक्रम के दौरान आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो ऐसे ही हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, तो जान लेते हैं क्या है उनकी समस्या पहले। हेलो हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आप अपना नाम बताएं। जी, मनीष तिवारी नाम है। जी मनीष जी, आप अपना सवाल पूछें। जी, मेरे पिताजी की एज है 80 साल। वो शुगर है, उन्हें करीब 15 साल से इंसुलिन उसका लग रहा है और मैं चाहता हूँ, इंसुलिन तो मैंने अभी थोड़ा कम कर लिया उनका जो खाने पीने से, लेकिन उनकी याददाश्त जो है उस पर काफी इफेक्ट आया हुआ है। उनकी इंसुलिन लेवल कितना है? जी, उनका इंसुलिन यूनिट कितना चल रहा है? जो इंसुलिन का होता है वो इंजेक्शन के हिसाब से 5 बोले तो 5 क्या बोलेंगे उससे, यूनिट इंजेक्शन जो होता है उसका। ठीक। उनका वेट कैसा है? वेट अभी है 65 और 65 के आसपास है। उनकी नींद कैसी है? नींद उनकी काफी ज्यादा है। और वो बहुत ज्यादा कोई दिमाग में तनाव तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं रखते, बिल्कुल भी नहीं रखते। और फिजिकल एक्टिविटीज, घूमना कैसा है? एक्चुअली अभी मैं उन्हें थोड़ा मैंने उनको चलना अभी स्टार्ट करवाया है, तो हार्डली करीब आधा किलोमीटर जो है मैं उन्हें लेके जाता हूँ साथ में। आपने जैसे बताया कि आपने उनकी यूनिट कम की इंसुलिन की, उसके बाद उनका शुगर लेवल कितना है? शुगर लेवल अभी उनका 210-215 के आसपास है। फास्टिंग या पीपी? फास्टिंग। और उनकी भूख कैसी है? पेट कैसा रहता है? भूख उनकी नॉर्मल है, मतलब बोलना पड़ता है खाने के लिए। ठीक। उनको और कोई दिक्कत? उनकी याददाश्त की जो दिक्कत है, जैसे उनको घूमने जाने के लिए कहते हैं तो वो कहते हैं कि मैं घूमे आया हूँ, वो आया हूँ, खाने के लिए बोलो तो बोले खा लिया मैंने। ठीक। हर चीज के लिए वो कहते हैं कि हो गया, मतलब। ठीक। और तो कोई दिक्कत नहीं है? हाल फिलहाल और कोई दिक्कत नहीं है उन्हें, बस यही एक उसकी प्रॉब्लम चल रही है। भैया, शुगर को आयुर्वेद में कहते हैं मधुमेह। 20 प्रकार की प्रमेह जब बिगड़ती हैं उसको बोलते हैं मधुमेह। और प्रमेह के लिए मैं इतना कहूँगा कि एक आयुर्वेद की बहुत ही अच्छी और प्रसिद्ध दवा है प्रमेह गज केसरी। दूसरा, मीठे को मारता है कड़वा।
शुगर में जितनी भी दवा हैं सब कड़वे वर्ग में हैं। शिलाजीत हो, जामुन हो, करेला हो, नीम हो, गिलोय हो, श्यात्रा हो, पनीर डोडा हो, इंद्रजो हो। इसके घनसत्व द्वारा हम एक दवा बनाते हैं डायब केयर, जिसका मुख्य घटक है शिलाजीत। और आयुर्वेद में लिखा है कि शिलाजीत को यदि हम नियम पूर्वक, विधि पूर्वक सेवन करें तो ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो दूर ना होती हो। और पेनक्रियास को एक्टिवेट करने के लिए, पेनक्रियास पे असर डालने के लिए सबसे अच्छी दवा मैं इन दोनों का सेवन कराता हूँ, प्रमेह गजकेसरी और साथ में डायब केयर। इनकी 2-2 गोली आप दिन में 2 बार सेवन कराएं। जैसे इनकी बॉडी के ऑर्गन्स वीक पड़ रहे हैं, आपने कहा कि बहुत ज़्यादा सुस्ती रहती है, नींद ज़्यादा है, याददाश्त कम हो रही है, तो ब्रेन पे असर आ रहा है, ये एक एजिंग फैक्टर भी है। इसके लिए आप एक काम करें, 1 ग्राम बसंत कुसुमाकर, 2 ग्राम स्मृति सागर रस और 5 ग्राम प्रवाल पंचामृत, इन तीनों को मिलाकर 15 पुड़िया बना लें। दिन में एक बार किसी भी समय दूध के साथ 1 पुड़िया सेवन कराएं। और आयुर्वेद में एक दवा है ब्राह्मी वटी, ब्राह्मी मस्तिष्क के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप डायब केयर, प्रमेह गजकेसरी के साथ साथ 2-2 गोली ब्राह्मी वटी की इनको सेवन कराएं। मैं उम्मीद करता हूँ इनकी याददाश्त में फ़र्क पड़ेगा और धीरे धीरे इनकी जो सोचने की, समझने की, याददाश्त की क्षमता है उसमें इजाफा होगा। दोनों नसिका में आप प्रतिदिन बादाम का तेल या बहुत अच्छा होगा गाय का घी 3-3 बूंद नित्य प्रति डालें, इससे भी इनको बहुत लाभ मिलेगा। गाय के घी की सिर में मालिश करें, यदि ये उपलब्ध ना हो तो भृंगराज तेल आप ले लें, इसकी सिर में मालिश करें हल्के हाथ से, धीरे धीरे आपको सुधार लगने लगेगा। खाने में इनको आप 1 चना बाकी सब मना। वैसे तो चना इनको बहुत लाभ करेगा, मिस्सी रोटी आप मिक्स करके दें, मीठा मिठाइयाँ, आलू चावल बिल्कुल बंद कर दें, फिजिकल एक्टिविटीज़ थोड़ी बढ़ाएं और चने को चाहे आप अंकुरित करके दें, गेहूं के साथ पिसवा के दें, किसी भी रूप में दें, इनको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और मैं आपका स्वागत करती हूँ कि आपने हमारे साथ जो है जुड़े और आपने जो यहाँ बातें, आपकी जो भी आपके फादर के साथ जो बीमारी बनी रही है, यदि आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना चाहेंगे तो निश्चित रूप से ही आपकी जो समस्या बनी हुई है इतने टाइम से वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वैजी, जैसे कि अभी हमने रिपोर्ट दिखाई थी, आज का जो हमारा विषय है वो है लाइपोमा। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या है ये बीमारी और कैसे इसका जो प्रभाव है हमारे शरीर पर धीरे धीरे पड़ने लगता है और कैसे उन शुरुआती जो लक्षण होते हैं उसको हम कैसे पहचानें? आंचल जी, लाइपोमा यानी कि चर्बी की गांठ हमारी स्किन के नीचे जो फैटी टिश्यूज होते हैं उनमें डेवलपमेंट हो जाता है, तब ये बनती है गांठ चर्बी की। और ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है। प्रारंभिक अवस्था में हमारे जांघों पर, हाथों पर, कंधे पर और पैर में कहीं भी इनका डेवलपमेंट हो जाता है। और आयुर्वेद की एक बहुत अच्छा दोहा है, रसांद्रक ततो मांस मासान मेद प्रजायते, मेदोस्ति ततो मज्जा मज्जा सुकृत जायते। यानी कि जो हम कुछ खाते पीते हैं उसका बनता है रस, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से शुक्र, ये इसका निर्माण होता है। कई बार किसी अननोन कारण से रस, रक्त, मांस, मेद, मेद पे आके हमारी चेन रुक जाए, इसके कई कारण हैं। या हम बहुत ज़्यादा तले भुने पदार्थ खाते हों, फिजिकल एक्टिविटीज़ ना हो, या जेनेटिक भी हो सकती है। आजकल जेनेटिक बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, किसी चोट के कारण इसका डेवलपमेंट हो जाता है। इसके बहुत से कारण हैं और 1000 में किसी एक आदमी को इसकी परसेंटेज आज के समय में इसकी देखी जा रही है। और स्किन के नीचे जब ये गांठें बनती हैं, इसको बोलते हैं चर्बी की गांठ या लाइपोमा। इनमें दर्द नहीं होता और जब ये बढ़ने लगती हैं, वैसे 2 इंची तक होती हैं, और कई बार जब ये गांठें हमारी नसों को दबाने लगे तो हमारे शरीर में दर्द होने लगता है और कभी कभी ये विकृत अवस्था में भी पहुंच जाती हैं। वैसे इसका विकृत अवस्था में पहुंचना बहुत कम होता है। मॉडर्न साइंस में इसका एकमात्र ऑपरेशन है सोल्यूशन ऑपरेशन, लेकिन ऑपरेशन इस समस्या का समाधान नहीं है। हम कहाँ तक इनको निकाल पाएँ, इसका यदि हम औषध क्रम से चिकित्सा करें तो निश्चित रूप से ठीक हो जाती है। इसके लिए मैं इतना कहूँगा, रक्त आदि सब धातुएं हो जाती प्रक्षीण, मेदो रोगी सर्वदा होता शक्ति विहीन। मेदों में से वात का निश्चित पथ अवरुद्ध, वात कोष्ठ में घूमती कोष्ठ रहे ना शुद्ध। मेदों में दूषित बने आमे विविध प्रकार, ज्वर प्रमेह हो पीड़िका,
विदर्दी वात विकार, ये एक प्रकार का वात विकार है। इसके बनने से हमारी जो चेन है वह तो रुकती है, आगे की जो अस्थि मज्जा शुक्र है ये वीक पड़ती है और शरीर में कमजोरी आना, काम करने की इच्छा ना होना, प्रमेह इत्यादि, ज्वर इत्यादि इसके लक्षण बन जाते हैं। और कई बार यदि हम खान पान नियंत्रित करें, एक्सरसाइज करें तो इसके चांस थोड़े कम भी हो जाते हैं। चलिए वैद्य जी, अब हम लोग उनको सुन लेते हैं जो आपकी एक पेशेंट थी और उन्होंने काफ़ी टाइम से जो है आपके साथ जो वो इलाज करा और अब वो काफ़ी हद तक ठीक है। तो चलिए सुन लेते क्या कुछ कहा उन्होंने। जी, मेरा नाम हेमलता है, मैं कोरदार की रहने वाली हूँ। 15-20 साल से मुझे गैस की प्रॉब्लम और नसों की प्रॉब्लम थी और मैं कहाँ दिखा दिया, आराम नहीं मिला और भूख भी नहीं लग पाती थी, ना कहीं चल भी नहीं पा रही थी, कुछ करने का मन भी नहीं करता था। मैंने तो जी नहीं छोड़ दिया कि अब मैं तो अंदर से बाहर भी नहीं आती थी। पर जब से वैद्य जी को मैंने यूट्यूब में वैद्य जी को देखा और तब वैद्य जी से दवाई ली, 15 दिन की दवाई से मुझे बहुत आराम है। वैद्य जी, ये थी हेमलता जिन्हें जो है 15-20 सालों से जो गैस की प्रॉब्लम रही, नसों में भी इनको प्रॉब्लम रहती थी और काफ़ी टाइम से इलाज कहीं और कराती थी लेकिन कुछ लाभ नहीं मिला। लेकिन आपके जब से दवाई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इन्होंने जब से लिया है काफ़ी हद तक ठीक है। इन्होंने यूट्यूब के थ्रू जो है आपसे संपर्क किया, तो क्या ट्रीटमेंट आपने इनको दिया? आंचल जी, सर्वे रोग मलाशरा, सब बीमारियों की जड़ पेट है, ऐसा आयुर्वेद कहता है और प्रैक्टिकली ये ठीक भी है। यदि हमारी कोष्ठ शुद्धि हो तो हमारी आधी बीमारियां दूर हो जाती हैं। और कई बार हमारा किसी भी कारण से बहुत ज़्यादा भूख मारने से, जंक फूड का सेवन करने से, बहुत ज़्यादा तले पदार्थ खाने से, बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक या पेन किलर्स खाने से हमारा पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाता है। ऐसी अवस्था के लिए हम अपनी एक फार्मेसी में चाय बनाते हैं, डाइजेस्टिव टी। इसका मुख्य घटक त्रिफला है। त्रिफला, सनाए, मिंट, मेथी इत्यादि से ये निर्मित है। मैंने इनको डाइजेस्टिव टी उबालकर सेवन करने के लिए दी और साथ में कोष्ठ शुद्धि रहे उसके लिए दिया प्रवाहिकाहार चूर्ण। रात्रि में 1 चम्मच प्रवाहिकाहार चूर्ण इनको सेवन कराया और साथ में दर्दों के लिए हम अपनी फार्मेसी में जो मुख्य दवा है, शिलाजीत वटी, मनोहर बूंद रामफल वटी और तीसरा दशमूलगंड वटी, मैंने इन तीनों की 2-2 गोली दिन में 2 बार सेवन के लिए इनको दी और इन्होंने इसको सेवन करा। इनकी शरीर की जो पेट की कोष्ठ शुद्धि हुई, उसके बाद जो इनके शरीर की चेन थी वह खुली। धीरे धीरे इनको दर्द में आराम मिला, पाचन तंत्र मजबूत हुआ, भूख खुली, शरीर में शक्ति आने लगी। और एक बात मैं अक्सर कहता हूँ कि लोगों को हफ्ते में 1 बार जिस दिन छुट्टी हो उस दिन हमें 3 चम्मच त्रिफला प्रातःकाल सुबह उबालकर छानकर सेवन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि त्रिफला त्रिफल, हरड़, बहेड़ा और आंवला, इसके लिए कहा भी है, हरड़ बहेड़ा आंवला चौथी नीम गिलोय, पंचम मिश्री डालिए निर्मल काया होए। त्रिफला खाने से हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स दूर होते हैं। और जो लोग इस प्रयोग को नहीं कर सकते तो उनके लिए हम बनाते हैं त्रिफला घनवटी। 4-4 गोली यदि नियमित रूप से सेवन करते रहें, हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स दूर होते हैं और बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं एक्टिवेट होते हैं। मैंने इनको इसका प्रयोग कराया, धीरे धीरे इनको बहुत लाभ मिला और आपने देखा भगवान के आशीर्वाद से काफ़ी हद तक अब ये स्वस्थ है। दर्शकों, यदि आप हमारे कार्यक्रम आरोग्य के साथ जुड़ना चाहते हैं, वैद्य जी से आप डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, तो फ़ोन कॉल्स की जो डिटेल्स है आपकी टीवी स्क्रीन पर दी जा रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी ने एक ई-कॉमर्स वेबसाइट शुरू की है। यदि आप कोई भी दवाई ऑनलाइन भी मंगाना चाहते हैं तो वो भी ऑर्डर कर सकते हैं। यदि आप हमारे साथ यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर के साथ भी जुड़ना चाहते हैं तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कॉमेंट बॉक्स में, जो यूट्यूब का जो नीचे सेक्शन आता है कॉमेंट बॉक्स में, यदि आप कोई भी अपनी बीमारी पूछना चाहते हैं, कोई भी समस्या कई टाइम से जो बनी हुई है पूछना चाहते हैं, तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ व्हाट्सएप और ईमेल के थ्रू भी आप हमें अपनी कोई भी बीमारी जो आपके कई टाइम से बनी हुई है उसका सवाल भी पूछ सकते हैं। तो चलिए, अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर।